हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट को कैसे सीखें और कैसे सीखा जाए। दोस्तों, ये बहुत ही कम लोग हैं जो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में बता पाएंगे कि स्टॉक मार्केट को कैसे सीखा जाए, यहाँ से पैसों से पैसा कैसे बनता है और इस पैसे को हम कहाँ तक, किस लेवल तक बना सकते हैं, किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को सीख के समझ के आगे बढ़ सकते हैं और वहां से हमको अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में मिलेंगे। और मैं किस तरह से स्टॉक्स को ढूंढता हूँ, डिफाइन करता हूँ, उसके पीछे जो मेरी सारी जर्नी रही है, जो कुछ मैंने सीखा है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो उस सब का क्रक्स, एक छोटा सार जो है, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ से आपको ऐसा एक बेसिक फंडा मिल जाएगा जहां से आप अपनी खुद की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आज आपके सामने वो भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे नोटबुक्स बनाई है और मैंने कैसे एक एक चीज को सीख सीख करके, खुद से जोड़ जोड़ करके, कैसे स्टॉक मार्केट की एक गहरी और डीप अंडरस्टैंडिंग बनाई है और इसमें कितना वक्त लगा है मेरे को, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये आपको कहीं पे भी ऐसी बातें बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वो सर सिर्फ आपको अगर कोई शॉर्टकट कोर्स वोर्स ज्वाइन करना हो तो आप ऐसे लोगों के पास जाओगे तो वो जरूर कोर्स वोर्स के थ्रू कुछ एक बातें जरूर बताएंगे, लेकिन वो आपको इतनी गहराई से उन चीजों को नहीं समझा पाएंगे कभी भी कि आप रियल में स्टॉक मार्केट के एक बेहतर इन्वेस्टर और ट्रेडर बन पाए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं एक रोड मैप देने जा रहा हूँ आपको, और ये रोड मैप आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को बदल के रख देगा कि आप उससे एक बेहतरीन निवेशक या एक बेहतरीन स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन के निकल के आए। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में जानते हैं इस जर्नी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो है, इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से मैंने अपना खुद का प्रोसेस शुरू किया और मैंने खुद ने समझना शुरू किया था आज से 1 डेढ़ साल पहले। ठीक है, 1 डेढ़ साल में मेरी नॉलेज बहुत गहराई पे पहुंची है कि जहाँ पे हम क्लियरली कह सकें कि किस तरह से ऐसे कौन से स्टॉक्स किस टाइम पे बाई करने चाहिए कि इस पे नेक्स्ट डे ही ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। और ब्रेकआउट ही नहीं दोस्तों, किस तरह से मार्केट कब पलटी मारता है और कहाँ पे टॉप बनाता है, कहाँ पे टॉप को प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट किया जाता है। और दोस्तों, ये हर तरीके का प्रोसेस इस मार्केट के बारे में मैंने समझने की कोशिश की है अपनी इस जर्नी में, और कैसे इंटर मार्केट एनालिसिस होते हैं, ये सब चीजें मैंने जानने की कोशिश की है। अब आप दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना होगा दोस्तों। बेसिक्स इज मस्ट। बेसिक्स मतलब आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, ओएफएस क्या होता है, ठीक है, ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर क्या काम करता है। छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करना होगा। निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, इन बिग बैंक निफ्टी, निफ्टी और रिलायंस स्टॉक्स का क्या कनेक्शन है, ये कौन से स्टॉक्स हैं जिससे स्टॉक मार्केट मूव हो रहा है मेनली, और कौन कौन से स्टॉक्स मल्टीबैगर बनते हैं, उसकी क्या चांसेस होती है। छोटे छोटे वर्ड्स को जाने पहचाने, उसको नोट नोट डाउन करें, उनको अपनी एक नोटबुक में लिखें और वहां से जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे बढ़ाएं। एक दिन में कुछ भी होने वाला नहीं है, धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। आपको हर चीज पिन पॉइंट पे समझ में आनी चाहिए, कैसे ब्रैकेट ऑर्डर डाले जाते हैं, किस तरह से जो है स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोला जाता है, हर चीज को समझे आप। उनकी वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से बनाई हुई आपको अवेलेबल होगी। और ये मेरे को डैम श्योरिटी है कि अगर आप कंसिस्टेंटली खुद अपनी तरफ से नॉलेज को धीरे 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 प्रोक्योर करते जाते हैं तो आपको एक टाइम के बाद में एक गहरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टॉक मार्केट की, जिसमें वक्त लगता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है।
जिसमें गलतियां भी होती हैं, बहुत फेलियर भी मिलती है, छोटी मोटी सक्सेस भी मिलती हैं। आप कई बारी अपने अकाउंट में से पैसा खोते हुए देखोगे और कई बारी अकाउंट में पैसा बनते हुए देखोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गलतियों से सीखने पे हमको समझ आती है। कोई शॉर्टकट कोर्स आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को खुद को अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो स्टॉक मार्केट्स के बारे में बहुत गहराई से आपको बता सके। यही एक पूरी दुनिया का एक ऐसा डेस्टिनेशन प्लेस है जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल फाइनेंशियली फ्रीडम के पाथ पर लेकर के जा सकता है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से अपनी बेसिक्स को बढ़ाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बुक्स और न्यूज़पेपर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी लाइफ में बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैंने अपनी लाइफ में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी की है और बहुत सारी एग्ज़ाम्स की और भी प्रिपरेशन की है। मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने का मौका मिला और मैंने बहुत कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में सीखा है। अगर आपको मौका मिले तो आप 6th से 12th क्लास की, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास की जो फाइनेंशियल, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जो है 6th से लेकर के 12th क्लास की जो आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, अगर उनको पढ़ने का मौका मिलता है तो आप उनको पढ़िए टाइम निकाल के, और आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये वर्ल्ड कैसे चल रहा है। ठीक है, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, ये सब मैंने पढ़ा, ये सब मैंने सीखा, ये सब जाना। ये जो ये चीज़ें है ना, तो ये एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी की जो स्टेट या फिर नेशनल गवर्नमेंट की आपको बुक्स है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो बुक्स हैं दोस्तों, इसके अलावा भी आपको जो है अच्छे अच्छे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो है ऑथर्स जो है उनकी बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो बुक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक फाइनेंस और, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो मुझे अच्छी बुक लगी थी, वो उनमें से एक थी बसंत माहेश्वरी की। ठीक है, बसंत माहेश्वरी की जो है, मैं बताता हूँ ये, ठीक है, बसंत माहेश्वरी की बुक जो है बहुत ही बढ़िया बुक थी। उन्होंने बहुत बढ़िया बुक लिखी है, आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आप ऐसी बुक्स को पढ़ें। यहाँ पे बहुत सारी और भी बुक्स है जो मैंने पढ़ी हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड पढ़ी है, कुछ ऑप्शन एनालिसिस से भी रिलेटेड पढ़ी हुई हैं। बट दोस्तों, मुझे उतनी अच्छी और गहरी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बुक्स नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों उनसे उनको पढ़ने के बाद में एक बेसिक नॉलेज जरूर मिलती है, और वो बेसिक नॉलेज भी इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि वो धीरे धीरे आपकी नॉलेज को गहरा बनाती है। ठीक है, और इसी तरह से जब आप एक्यूमुलेट करते जाते हो एक लंबे टाइम तक इन बुक्स से अपनी नॉलेज को, तो उसके बाद में एक ऐसा वक्त आता है जब आप एक खुद एक डीप थिंकर बन जाते हो। डीपली आप चीज़ों को सोचने, समझने, जानने लगते हो और स्टॉक मार्केट को में और गहराई से समझने लगते हो। ठीक है, आपको चार्ट रीडिंग करनी आनी चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपको न्यूज़पेपर की भी रीडिंग करनी चाहिए। न्यूज़पेपर की रीडिंग करने से आपको एक स्टॉक की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग से कैसे पैसा बनता है, और एक लंबे टाइम के निवेश से जो है किस तरह से हमको एक अच्छा खासा मल्टी बैगर शेयर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पे है चार्ट रीडिंग की। चार्ट रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको ये जो है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू सीखने को मिलती है दोस्तों। और टेक्निकल एनालिसिस के अलावा भी चार्ट रीडिंग में जो छोटी छोटी बातें होती है कि एक कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, वीकली कैंडल क्या होती है, डेली कैंडल क्या होती है, और इसके अलावा मंथली कैंडल का क्या रोल है, कौन सा ब्रेकआउट रियल है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब जब जुड़ती है ना, तब हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक टर्म लिखी है कि अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ में आती है, ये कोई 1 या 2 दिन में आ जाने वाली चीज नहीं है। आपको महीनों गुजारने पड़ेंगे इस पूरे प्रोसेस में। आपको किताबी ज्ञान एक लिमिटेड फेज तक है, ठीक है,
लेकिन कब कौन सी चीज कैसे काम करती है, यहाँ पे 50 इंडिकेटर है और काफी हजारों नए इंडिकेटर भी बन जाएंगे। ठीक है, कोई एल्गो ट्रेडिंग की बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, कोई किसकी बातें कर रहा है, कोई बाई ऑन डिप्स की बातें कर रहा है, कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर की बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों सारे इंडिकेटर फेल हो जाते हैं एट द एंड रियल में। लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको रियल बिग प्लेयर बनाएगी। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ बिग प्लेयर बनाएगी। ये जो 5% लोगों के पास, 5% लोगों के पास जो पैसा जाता है ना पूरे स्टॉक मार्केट का, जो 95% लोग लूज करते हैं और 5% लोग जो है यहाँ स्टॉक मार्केट से जबरदस्त पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों ये वो लोग हैं, वो उन क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है, उनका लेवल जो है बिल्कुल एक एनलाइटेंड माइंड है उनका। ठीक है, उनको पता है स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है और उसको कैसे ड्राइव कराया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत कम ही लोग हैं, अगर आपको लाइफ में मिलते हैं तो उनसे सीखने की कोशिश करें। आपको जैसे आज हमारे चैनल से सीखने को मिल रहा है, आज जो कुछ आपको मेरे इस चैनल के थ्रू सीखने को मिल रहा है, ये दोस्तों दुनिया में आपको बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरह से मेरी जितनी भी वीडियोस बनी हैं और मैंने जितने भी एनालिसिस दिए हैं उनमें जितनी गहराई तक जाने की कोशिश की है, हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है, ऐसा आपको बहुत रेयरली मिलेगा दोस्तों। ये आपको ट्रेड लर्नर्स पे ये प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें दोस्तों दूसरे लोगों के साथ भी। तो ये जो बातें हैं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये किसी किताब में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी किताबें अवेलेबल ही नहीं है। और जो किताबें हैं वो बहुत फिक्स और बिल्कुल ऐसा है कि रटंत विद्या की तरह, जैसे हम अपने बचपन के एग्जाम्स रट रट के पास कर लेते हैं ना, और लाइफ में क्या है ये उम्मीद करते हैं कि हम जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे। तो ये रट्टा मारने से कभी कोई है ना महान नहीं बनता। बिल गेट्स हुए, वॉरेन बफेट हुए, इन्होंने कोई बहुत बड़ी बड़ी है ना मतलब डिग्रियां हासिल नहीं की है। ठीक है, मार्क जकरबर्ग हुए, इन्होंने कोई बड़ी डिग्रियां नहीं हासिल की है, लेकिन इनके काम जो है उससे पूरी दुनिया हिल हिल करके रह गई है। ठीक है, आज के टाइम पे इलॉन मस्क जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे उनकी डिग्रियां नहीं है, वो डिग्रियां उनके लिए यूजलेस और बेसलेस है। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है दोस्तों जहां पे आप पैसा कभी भी किसी किताब मात्र पर डिपेंड होकर के नहीं कमा सकते हो। किसी किसी कोर्स मात्र को ज्वाइन करके अगर आप सोच रहे हो कि पैसा बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको रियल लोगों को ही अपना पैसा देना चाहिए, आपको रियल लोगों पर ही विश्वास जताना चाहिए और आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा इस तरीके के रियल लोगों को। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो आप सीखिए, इस चैनल से सीखिए। यहाँ पे जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी वर्थ को समझिए, इसकी वर्थ लाखों में है। ठीक है, अगर किसी को चीज़ें समझ आ रही हैं और वो जान रहा है, तो मैंने उसको इतने ब्रॉड और नेक्स्ट लेवल पे लेकर के गया हूँ मैं स्टॉक मार्केट में चीज़ों को, जो आपको आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज में एक बहुत ही गजब का मुकाम हासिल करने का मौका देगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि आपको लिसन बिग प्लेयर्स, बड़े बड़े जो निवेशक हैं आपको उनको सुनना चाहिए। आपको सोचना चाहिए ये लोग किस तरह से दिमाग लगाते हैं, ये क्या करते हैं कि इनके पास इतना पैसा बन गया है स्टॉक मार्केट से, इनके क्या डिसीजंस थे जिन्होंने उनको स्टॉक मार्केट का एक रियल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाया। ठीक है, ऐसे लोगों को सुने, अपने आजू बाजू के जो घटिया लोग हैं उनसे दूरी बना के रखें और ढंग के लोगों से, जहां से आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है, उन लोगों के साथ जुड़ें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक बहुत ही पेशेंस का काम है, ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको। ये पेशेंस जो है आपको डराता है, ये पेशेंस आपको इतनी आसानी से हासिल नहीं होता है, ये बहुत इमोशनल गेम होता है, ये बहुत ही टफ गेम होता है, ये एक मेंटल चैलेंज से रिलेटेड गेम होता है। यहाँ कोई फिजिकल चैलेंज नहीं है, यहाँ पे एक जबरदस्त मेंटल टफनेस का टेस्ट हो रहा है आपका। ठीक है, यही स्टॉक मार्केट में होता है और जो इस दौर से गुजर जाता है वही उन 5% लोगों में आ पाता है जो स्टॉक मार्केट को रन कराते हैं, जो स्टॉक मार्केट में एक बिग प्लेयर की तरह आगे बढ़ते हैं या
गजब के बिग प्लेयर साबित होते हैं। ठीक है, जो मुझे इस प्रोसेस में लगा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, वो थी क्वेश्चनिंग। आप अपने आप से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, किसी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी गतिविधि हो रही है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, आप क्या कितना उसको गहराई से समझते हैं, कितना टाइम देते हैं कि भाई ये क्यों गिरा, आज स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, आज स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ा। अगर आपको ये क्यों क्लियर नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट से कभी भी न सीख पाएंगे, न इससे पैसा बना पाएंगे, ना आप इसकी वजहों को जान पाएंगे क्यों स्टॉक मार्केट में टॉप यहीं पे बना। ऐसा क्या है जो बिग बिग प्लेयर्स को पता है बट हम लोगों को नहीं पता है, आम आदमी को नहीं पता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको इतना गहराई से सोचने का के बाद में ही मार्केट पैसा देगा। हो सकता है गलत ट्रेड में भी आपको पैसा बन जाए, ठीक है, तुक्केबाजी से भी पैसा बन जाए वो अलग बात है, लेकिन तुक्केबाजी से पैसा यहाँ पे आप एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना दोगे, तीसरे दिन में इतना नंगा करके मार्केट भेजेगा ना कि फिर वापस से मार्केट में पैसा लगाने से पहले 10 बारी आपको डर लगेगा। भाई ये इतना आसान नहीं है। कई बारी ऐसा होता है लोगों के साथ में कि एक गलती जो है ना पूरी जिंदगी की कमाई को है ना बर्बाद करके छोड़ती है लोगों को। ठीक है, अभी गेम स्टॉप का इवेंट हुआ, मैं चाहता तो उसके ऊपर वीडियो बना सकता था, मेरे पास टाइम नहीं होता है। नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आपको सीखना जानने के लिए सीखते रहना पड़ता है लगातार, और जानते रहना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, हेज फंड कंपनियों के बारे में पढ़ना चाहिए, कौन सी वर्ल्ड की बेस्ट हेज फंड कंपनियां हैं उनके बारे में देखो, उनके सीईओ क्या करते हैं, क्या ट्वीट करते हैं वो लोग कैसे अपनी उन्होंने नॉलेज गेन की है, वो कैसे इतने बड़ी कंपनी बना पाए हैं या फिर इतना सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना पाए हैं। ठीक है, इन सबको पढ़ो। स्टार्टअप्स क्या होते हैं, किस आईपीओ में निवेश करना होता है, बहुत प्रश्न है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको जानो, उनमें बेहतर बनो, तभी जा करके आप जो है एक स्टॉक मार्केट के रियल तभी जाके आप स्टॉक मार्केट के एक रियल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बातें हैं जो मेरे इस प्रोसेस में बहुत काम आई है, उसमें से ये है कि नोटबुक। अब आज मैं आपको अपनी नोटबुक बताता हूँ दोस्तों, और उस नोटबुक से आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने स्टॉक मार्केट की अपनी गहराई से अंडरस्टैंडिंग की है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं कैमरे को टर्न कर दूंगा, उससे आपको मेरे सारे नोट्स देखने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे कि मैंने कितना वक्त और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वैल्यू एड ऑन कैसे की है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी फर्स्ट डायरी थी जिसमें जो है मैंने नोट्स बनाए थे, और यहाँ पे लिखा हुआ है माई ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ से जो है मैंने एक एक करके चीज़ों को जोड़ा है, यहाँ पे एक एक चीज़ को समझने की और जानने की कोशिश की है। स्टॉक मार्केट के बारे में इतनी गहराई से अलग अलग तरीके के एनालिसिस किए हैं। ये पूरी बुक भी छोटी पड़ गई थी दोस्तों, इसके बाद में जो है हजारों तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने सीखी हैं, और उसके बाद अपना टाइम खपाया है, तब जाके मेरे को स्टॉक मार्केट की एक गहरी अंडरस्टैंडिंग हो पाई है। इसके अलावा देखो दोस्तों, मैंने इंटर मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट गाइड करके जो है एक नोटबुक बनाई छोटी सी, और इसमें जो है बहुत सारे तरीकों से जो है इंटर मार्केट एनालिसिस को समझने की कोशिश की है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे नोट्स बने हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी सारा वक्त बिताया है। ये काफ़ी मोटी नोटबुक है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे एनालिसिस है, चार्ट है, सब तरीके के पैटर्न्स को पढ़ना सीखना जाना है मैंने। ठीक है, इस पे काफ़ी वक्त बिताया है। ये मेरी एक और लर्निंग गाइड है दोस्तों। इस लर्निंग गाइड में जो ये तीसरी नोटबुक है दोस्तों, जिसमें मैंने बताया है किस तरह से स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी चीजें, अलग अलग इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, कैसे क्या करता है, इंडिकेटर कब वर्क करते हैं कब वर्क नहीं करते हैं, कि जो पोजिशनल स्ट्रेटजी ऑफ इन निफ्टी ऑप्शंस, इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस पूरी कॉपी को बल्कि भर दिया है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है यहाँ पे डाली है इस स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। और इस तरह से दोस्तों मैंने अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी मेरे पास ये चौथी नोटबुक है मेरी,
जिसमें मैंने दोस्तों बहुत कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी गहरी गहरी बातें हैं। ये देखिए, जैसे मैंने रन अवे गैप्स क्या होते हैं, ब्रेक अवे गैप्स क्या होते हैं, ये गैप्स की क्या स्ट्रेटजी नॉलेज होती है, इतनी हजारों तरीके के नॉलेज को मैंने जोड़ा है। अलग अलग हजारों यूट्यूब चैनल्स को मैंने फॉलो किया पहले, और सब कुछ नॉलेज गेन की। ना केवल यूट्यूब चैनल, बट मैंने काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ी दोस्तों, तब जा कर के ये सब मेरे को नॉलेज आई है। और यहाँ पे जो है किस तरह से ये स्ट्रेडल अप्रोच क्या होती है, और किस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जो मेरे को समझने को मिली है। तो दोस्तों, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज गेन करने में मुझे पूरा 1 डेढ़ साल 2 साल का वक्त लगा है। और उसके पीछे भी पिछले 3 4 साल का जो मेरा एफर्ट अपनी पढ़ाई में और इन सब में रहा है, उन सब चीज़ों को, सब नॉलेज को मिला करके आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट किस तरह से मूव करता है और कैसे वर्क होता है यहाँ पे। अब मैं कुछ और भी बातें बताता हूँ दोस्तों, जहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि हम किस तरह से स्टॉक मार्केट में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं हर दिन। जैसे कंटिन्यूअस टच विद मार्केट, आपको लगातार देखना पड़ता है स्टॉक मार्केट को। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, एफएमसीजी मार्केट में क्या हो रहा है, मेटल मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट के डिफरेंट शेयर्स का क्या रोल है, और वो शेयर्स क्या बताते हैं, मनी किधर जा रही है, पैसा एक जने के पास से दूसरे जने के पास कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, ये मनी का फ्लो क्या होता है, ये मनी कैसे फ्लो करती है, कभी बिटकॉइन में पैसा जा रहा है कि कभी गोल्ड में जा रहा है, कभी ऑयल्स में जा रहा है, किस कमोडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स पे, आरबीआई की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का एक्शन क्या है, गवर्नमेंट का बजट क्या बोलता है, गवर्नमेंट का कोई ऐसी स्टेप जो स्टॉक मार्केट को पूरा हिला के रख देती है, जीडीपी का गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, और उस इस सब का ओवरऑल मिला करके जो है इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, और इकोनॉमी किस तरह से स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है। ये सब चीजें इतनी गहरी है दोस्तों, जितना आप वक्त बिताएंगे उतना सीखेंगे, और धीरे धीरे करके जो है ये सब इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको, आपकी विजडम जो है बहुत बना देगा, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, आजकल क्रिप्टो करेंसी का एक नया ट्रेंड आ गया है, ठीक है। बिटकॉइन क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। बिटकॉइन खरीदे तो क्यों खरीदे, या कौन सी ऐसी, ये डॉश कॉइन नाम से जब से इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है, तो ये डॉश कॉइन इतना सक्सेसफुल क्यों वर्क कर रहा है, ये सब बातें जो हैं दोस्तों, सीखने और जानने के लिए वक्त देना होगा, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तभी समझ आएगी कि स्टॉक मार्केट भी किस तरह से वर्क कर रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको एक नॉन टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए दोस्तों। एक तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, और दूसरी चीज होती है नॉन टेक्निकल एनालिसिस। तो ये नॉन टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसके बारे में किसी ने कभी कोई बात की क्या आपसे, किसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिला क्या? क्योंकि दोस्तों ये इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये टर्म मैंने खुद ने दी है, और मैं ये मानता हूँ कि नॉन टेक्निकल एनालिसिस जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, और जो टेक्निकल एनालिसिस है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में सिर्फ दोस्तों 10%, 15%, 20% काम करता है, ठीक है। और वो कैसे काम करता है वो हर आदमी को नहीं पता है, और इतना आसानी से जो है आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके पैसा नहीं बना सकते हो। एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, लेकिन दोस्तों लॉन्ग रन में आपका पूरा पैसा लूज करवा देगा स्टॉक मार्केट, अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को ही सब कुछ मान करके स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के एनालिसिस है, जिसमें हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। इन सब के बारे में आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको वक्त बिताना पड़ेगा, इसमें काफ़ी टाइम और एफर्ट जाते हैं, और उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आपको कई बिग प्लेयर्स को सुनना चाहिए, उससे आपको पता चलता है स्टॉक मार्केट की गणित के बारे में, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट की मैथमेटिक्स कैसे वर्क करती है, ये मैथ क्या होती है, मैथ्स को भी दोस्तों आपको समझना है। स्टॉक मार्केट की अपनी गणित है, ठीक है, और ये हर आदमी को आसानी से समझ नहीं आती है। ये बिल्कुल एक जनरल लाइफ की मैं कहूँ तो एक जनरल लाइफ की जो है ना तरह एक स्टॉक मार्केट की भी लाइफ चलती है, ठीक है। इसकी लाइफ में भी एक
उछाल आता है तो एक गिरावट भी आती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इसके अलावा आप करेंसी और कमोडिटी मार्केट का एनालिसिस भी करें, इसको समझें, इसको जानें। एक इंटर मार्केट एनालिसिस होता है दोस्तों, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं रियल बात क्या है स्टॉक मार्केट में। इंटर मार्केट एनालिसिस आखिर होता क्या है, एक मार्केट का दूसरे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यूएस के मार्केट का इंडिया के मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंडिया के मार्केट का दूसरी मार्केट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो दोस्तों बहुत मुश्किल होगी आपको स्टॉक मार्केट में सीखने और आगे बढ़ने में। अपनी नॉलेज को धीरे धीरे गेन करें। अब दोस्तों ये सब इतना बड़ा है कि कभी भी एक वीडियो में बना पाना, इसके ऊपर मैं कितनी बातें बता दूं, वो एक वीडियो में नहीं समझाई जा सकती हैं। इसके लिए हजारों वीडियोस बनानी होगी, या फिर दोस्तों इसको मेरे को एक कोर्स की फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स उसका एक एडवांस लेवल तक मैं आपको ले जा सकूं, ठीक है। ये बिल्कुल कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, मेरे पास हजारों ऐसी स्ट्रेटजीज है जिन स्ट्रेटजीज का यूज़ करके पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन उन स्ट्रेटजीज को आपको यूज़ कैसे करना है वो दोस्तों वक्त के साथ और धीरे धीरे आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई है अपने चैनल पे, और ये स्ट्रेटजीज शायद आपकी लाइफ टाइम जिंदगी बना दे, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिससे आपको जो लर्निंग मिल रही है वो लर्निंग जो है एक बहुत ही गजब है। किसी किताब को पढ़ने से भी ये लर्निंग आपको शायद मिलेगी नहीं, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं, ट्रेड लर्नर्स जिस डायरेक्शन में और जिस तरह से काम कर रहा है दोस्तों, उसके लिए आपको हमारी चैनल की वीडियोस को लाइक करना चाहिए और आपको नए रिटेलर्स के साथ में शेयर करना चाहिए, ताकि हर एक भारतीय, हमारे देश के सभी लोग स्टॉक मार्केट से ज़बरदस्त पैसा बना सकें और अपनी लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे लेकर के जा सकें। यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों ट्रेड लर्नर्स को बनाने के पीछे, ताकि लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम उनको अचीव हो सके और वो अपनी ज़िंदगी के बड़े गोल्स को अचीव कर सकें और कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा कर सकें, जिसकी वजह से काफ़ी लाइफ अच्छी हो सके। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।